ये तस्वीर आपके साथ अपने आ रही है जेजेपी के जिला प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ के निवास स्थान से, जहां पर क्या आज जो है जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला जो है पहुंचे हैं और उनका देखिए फूलों की मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। और वापसी में देखिए दिग्विजय चौटाला देखिए सभी युवकों को जो है गले में फूलों की मालाएं पहना रहे हैं। वही दिग्विजय चौटाला ने जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बताया है कमजोर। कहा भाजपा राज में गुंडों को मिल रहा है बढ़ावा, प्रदेश में फैल रही है अराजकता। दीपेंद्र हुड्डा को दिया चैलेंज, कहा राजनीति छोड़ दूंगा दीपेंद्र हुड्डा साबित करते। जेजेपी बीजेपी से ले रही है फंडिंग। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जो है दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो है गंभीर सवाल भी उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराधियों के मन से सरकारी खौफ खत्म हो चुका है। जब शासक कमजोर हो जाता है तो सड़कों पर अराजकता फैलाती है और आज हरियाणा भी उसी दौर से गुजर रहा है। देखिए किस प्रकार से दिग्विजय चौटाला यहाँ पर पहुंचे और देखिए किस प्रकार से पटका जो है पहना करके जेजेपी पार्टी देखिए यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, किस प्रकार से पटका पहना रहे हैं इनको, जो भी यहाँ पर ये देखिए लोग खड़े हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने करी है। अगर वो इसका कोई तथ्य जनता के सामने रख देंगे तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा, मैं उस दिन के बाद पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। मगर अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे तो सार्वजनिक मंच पर माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेवार मैं तो शायद किसी पद पर भी ना हूं, वो पद पर हैं और उन्होंने शपथ ली है उस पद की, और उसके बाद भी अगर वो जनता को भ्रमित करने के लिए, सस्ती राजनीति के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है तो इससे कमजोर बात नहीं हो सकती। दिग्विजय जी, वोट चोरी की बात कांग्रेस करती है, क्या आप भी मानते हो कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है? तथ्य कुछ रखे हैं ऐसे सामने, उसमें ऐसा लगता है कि वोट जैसे कुछ बाहर के लोग थे उनके बन गए और एक एक व्यक्ति के कई कई वोट बने, तो इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हो सकता है हम और कांग्रेस कभी अलाइन ना हो सकते हों, मगर अगर कोई तथ्य की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा ना, जैसे दीपेंद्र हुड्डा की बात आई तो वो बेतुकी बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। अब राहुल गांधी ने कोई तथ्य अगर रखे हैं जनता के सामने तो मैं चाहूंगा कि उसकी जांच जरूर हो, क्योंकि शंका पैदा हुई है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का जवाब तो तथ्यों से दिया जाएगा, उस पर जांच से हो। जिला के प्रभारी भाई सूर्य प्रताप राठौड़ जी के निवास स्थान पर आज आना हुआ। मैं सबसे पहले जो कार्यकारिणी के अंदर सभी हलकों के नए नवनियुक्त हल्का अध्यक्ष हैं, उन सभी साथियों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने जो मेहनत करी पार्टी के लिए, युवा जोड़ो अभियान हो या लंबे समय से युवा इकाई, युवा ताकत को संगठित करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, जिसका इनाम आज पार्टी ने उन्हें पदों पर बिठा करके किया है। हमें सबसे बड़ी चुनौती युवा साथियों के सामने बेरोजगारी की मार है, घटता हुआ एजुकेशन का स्तर है, और वहीं युवा साथियों के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी चुनौती है तो वो क्राइम से निपटना है। आप देख रहे हैं कल की घटना है, मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा था किस प्रकार हिसार में गुंडा तत्व जो है वो पुलिस वाले को भी अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना उसे साथ ले गए, यानी ऐसा ही हाल है। नायब सिंह सैनी की कमजोरी। युवा इकाई के जिला के प्रभारी भाई सूर्य प्रताप राठौड़ जी के निवास स्थान पर आज आना हुआ। मैं सबसे पहले जो कार्यकारिणी के अंदर सभी हलकों के नए नवनियुक्त हल्का अध्यक्ष हैं, उन सभी साथियों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने जो मेहनत करी पार्टी के लिए, युवा जोड़ो अभियान हो या लंबे समय से युवा इकाई, युवा ताकत को संगठित करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं, जिसका इनाम आज पार्टी ने उन्हें पदों पर
बिठा करके किया है। हमें अगले 4 साल के अंदर जननायक जनता पार्टी के साथ प्रदेश की 60% से ज़्यादा जो आबादी है युवा शक्ति की, उसे पार्टी के साथ लामबंद करना है और उसके लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मजबूत साथियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज एचटेट का मामला हो, एचपीएससी के अंदर अनियमितताएं हों, इस सरकार के अंदर कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो आज अदालत में अटकावा ना हो। सबसे बड़ी चुनौती युवा साथियों के सामने बेरोजगारी की मार है, घटता हुआ एजुकेशन का स्तर है, और वहीं युवा साथियों के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी चुनौती है तो वो क्राइम से निपटना है। आप देख रहे हैं, कल की घटना है, मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा था कि इस प्रकार हिसार में गुंडा तत्व जो है वो पुलिस वाले को भी अपनी गाड़ी के अंदर जो है ना उसे साथ ले गए। यानी क्रिमिनल्स में कोई खौफ सरकारी नियंत्रण का बचा नहीं। मैं ये मानता हूं कि कमज़ोर जब शासक हो जाता है तो फिर सड़कों पर अराजकता होती है, और हरियाणा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नायब सिंह सैनी की कमजोरी हरियाणा प्रदेश में गुंडा तत्वों को प्रोत्साहित कर रही है। मैं ये वादा देता हूं हरियाणा की जनता को कि जेजेपी विपक्ष की भूमिका जो है, जो कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल नहीं कर पाए, हम मजबूती से उस भूमिका को निभाएंगे और अगले 4 साल जनता के बीच में रह करके उनके मुद्दे उठाएंगे, उनकी आवाज़ बढ़ेंगे और सरकार के सामने चुनौती बनेंगे। तो आज सूर्य जी का और सभी साथियों का यहाँ तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद, और पत्रकार साथियों का आप भी समय निकाल करके आए, आपका भी धन्यवाद। कुरुक्षेत्र में कोई जज्बा का कार्यक्रम होने जा रहा है? 31 तारीख को प्रदेश के कार्यकारिणी की मीटिंग, युवा इकाई की पहली कार्यकारिणी की सामूहिक मीटिंग जो है वो कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला के ऑडिटोरियम में, या जो उसका हॉल है उसमें होगी, बैंक्वेट में होगी। तो उसके लिए तैयारियां यहाँ की जिला इकाई सुचारू रूप से कर रही है और मुझे उम्मीद है कि वो कार्यक्रम ये ऐतिहासिक बनाएगा। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया है इनेलो और जेजेपी बीजेपी की छोटी पार्टी का, क्या कहते हैं? उन्होंने एक बयान जो दिया मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग भी बीजेपी करती है। मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर, क्योंकि बिना तथ्यों की बात नहीं करनी चाहिए और बड़े जिम्मेवार आदमी हैं आप, कहीं भी वो ये प्रूव कर दें कि जननायक जनता पार्टी की फंडिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने करी है, अगर वो इसका कोई तथ्य जनता के सामने रख देंगे तो मैं राजनीति से त्याग दे दूंगा। मैं उस दिन के बाद पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। मगर अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहे तो सार्वजनिक मंच पर माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेवार, मैं तो शायद किसी पद पर भी ना हूं, वो पद पर हैं और उन्होंने शपथ ली है उस पद की, और उसके बाद भी अगर वो जनता को भ्रमित करने के लिए, सस्ती राजनीति के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है तो इससे कमजोर बात नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा दिग्विजय जी, वोट चोरी की बात कांग्रेस करती है, क्या आप भी मानते हो कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है? तथ्य कुछ रखे हैं ऐसे सामने, उसमें ऐसा लगता है कि वोट जैसे कुछ बाहर के लोग थे उनके बन गए और एक एक व्यक्ति के कई कई वोट बने। तो इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हो सकता है हम और कांग्रेस कभी अलाइन ना हो सकते हों, मगर अगर कोई तथ्य की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा ना, जैसे दीपेंद्र हुड्डा की बात आई तो वो बेतुकी बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। अब राहुल गांधी ने कोई तथ्य अगर रखे हैं जनता के सामने तो मैं चाहूंगा कि उसकी जांच जरूर हो, क्योंकि शंका पैदा हुई है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का जवाब तो तथ्यों से दिया जाएगा, उस पर जांच से होगा। शुक्रिया। शुक्रिया जी।